तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए लिखा क्या है 2025 हिंदी का पेपर। ये जो हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर कोड देखिए 801 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 901। अब ये जो आपका पेपर है आपके सेट 3 का पेपर है। किसका? सेट 3 का पेपर है। मैंने सेट 1 और सेट पहले के पेपर को अच्छी तरीके से करा दिया है, सेट पहले का और दूसरे को। तो जाकर अभी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, पूरे यूट्यूब पर ये बता रहा हूँ कि ऐसा पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इस पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। कि अपने चैनल के माध्यम से सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपका समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 का पेपर रहेगा। यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब ये कितने परीक्षार्थी होते हैं प्रश्न पत्र को 15 मिनट नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए अगर आप 15 मिनट नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे, उससे बहुत ही नुकसान आपका होगा। क्या नुकसान होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप 15 मिनट पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन का 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो ये गलती आप कर देंगे अगर 15 मिनट नहीं पढ़ेंगे तो। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पत्र 2 खंड तथा अ तथा ब में विभाजित है। और यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र अ में बहुविकल्प प्रश्न, जिसको आपको OMR शीट पर अच्छी तरीके से भरना होता है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे नीचे आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपका आता है खंड अ, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, तो लग जाइए जोर शोर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनका भी कुछ मदद हो जाएगा। देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। ये देखिए तीसरा सेट का पेपर है, मैंने पहले और दूसरे को अच्छी तरीके से करा दिया है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो सो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप कमेंट करते हो तो आपका क्या होता है, रिवीजन एक तौर से हो जाता है। ठीक है, और मैं भी देखता हूँ कि आपको कितना तैयार हुआ है, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई में जुट जाइए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपका क्या सही है? डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर दिए गए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर यशपाल। इसका भी अगर आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है, दूसरे का आंसर आपका विकल्प संख्या दूसरा सही है, यहाँ पर बी प्रेमचंद। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। यहाँ पर दिए गए जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, और नीचे भी दिया होगा। यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है, आपका दूसरा ही सही है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, उसी प्रकार से हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर चौथे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने मैं पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ सभी को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तो आप लोग केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है, किसी बुक से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या चौथा देखिए, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनपुरी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर है आपका चौथा सही है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सातवां देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देवकी नहीं है। यहाँ पर ये कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या फिर रस विलास। तो इसका आंसर क्या है? बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर आंसर जानते होंगे। यहाँ पर इसका आंसर है सातवें का आंसर आपका क्या सही है? पहला ही सही है, कवि प्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं आठवें प्रश्न को। अब देखिए आठवां प्रश्न क्या है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या फिर काव्यांश के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या है? डी सही है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है।
उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 90 को 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था। यहाँ पर देखिए रामविलास शर्मा, अज्ञे, या फिर प्रभाकर माछे, या फिर गिरिजा कुमार ठाकुर। अब देखिए ये प्रश्न आपको कई प्रकार से दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका वायरल मॉडल पेपर है यही आपके 100% पेपर में आने वाला है, तो इसी को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए इसका आंसर जानते हो तो कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर आपका क्या है, बी सही है, अज्ञे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या है, 10वें का आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और तैयार करते चलिए, क्योंकि देखिए अगर आपका भी सपना 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है मेरे भाई। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके चलिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा और नीचे, 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 11 प्रश्न क्या कर रहा है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी गाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, उपयुक्त में पंक्तियों में से कौन सा रस है। यहाँ पर दिया गया वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। इसका क्या है, हास्य रस है, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर हंसा जा रहा है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, ठीक है। तो इसमें हंसा जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही आसान, इसका आंसर आप जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ये कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सातों सेट के पेपर को जितने भी मैं सोल्व करा रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, 12वें प्रश्न में आपका कौन सा अलंकार है। यहाँ पर दिया गया है सी, क्या है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 13वें प्रश्न को देखिए क्या दिया हुआ है। जो सिमरत सीधी होई, गगनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ शुद्ध गदन, ठीक है। इस उपयुक्त में प्रयुक्त छंद हैं। यहाँ पर देखिए सोठा, दोहा, या फिर रोला। थोड़ा और नीचे दिया होगा कुंडलिया, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर क्या है, इसमें से आंसर आपका यहाँ थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर 13 का आंसर क्या दिया हुआ है आपका, है ए सही है, सोरठा, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। जितनी प्रश्न को मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो सो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी मैं सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ सभी को हल करते चलिए। यहाँ पर 14 प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। तो देखिए इसमें आपका सी में नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए अनुधन तीर्ण होता है, अनुधन। और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दिया है 15 प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, या फिर अवयवी समास। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है आपका, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या है, बी सही है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, बादल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, नीरद, अम्बुद, जलज, जलद, या फिर नीचे देख लेते हैं जलज, ठीक है। तो इसमें से आपका विकल्प क्या सही है, आपका डी सही है, यहाँ पर जलज, ठीक है। जलज आपका जो क्या है आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 17वें प्रश्न को। यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए क्या करा है। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। यहाँ पर दिया गया है युवाम, तव्या, त्वत, या फिर तुभ्यम। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, तव्या, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 18वें प्रश्न को देखिए। 18 प्रश्न क्या कर रहा है। आधी आए और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का आंसर क्या है आपका, बहुत ही आसान है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर दिएगा मिश्र वाक्य, ठीक है, क्योंकि मिश्रित वाक्य है, आधी आया और चल दिए। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताइए। यहाँ पर देखिए कर्तव्यवाच्य, ठीक है, या फिर कर्मवाच्य, या फिर भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या है, यहाँ पर दिया है कर्तव्यवाच्य, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो कि लास्ट 20वां प्रश्न आ जाता है, जिसको आपको OMR शीट में भरना होता है सभी प्रश्न को। तो आपके 20वें विकल्प प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। क्या दिया गया है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यक्तिकरण परिचय है। यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण,
या फिर क्रिया, तो इसका आंसर क्या है आपका सर्वनाम है। ठीक है, वह लिखा हुआ है ना, तो इसका सर्वनाम हो गया। देखिए आपके 20 MCQ प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है और तैयार भी करा दिया है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे कुछ उनका भी मदद हो जाए। ठीक है, अपने दोस्तों का हेल्प करना एक आपके तौर पर कर्तव्य होता है, क्योंकि देखिए आप उसे भाई समान मानते हो। ठीक है, जरूर अपने ग्रुप सर्कल में भेज दीजिएगा, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं खंडवा आ जाता है। ठीक है, खंडवा क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है, जिनको हम लोग देख लेते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश आ जाता है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा के पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों की बंधी चक्की के समान होगी, जो उसकी दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए आप इसका क्या है, संदर्भ मांग रहा है। देखिए तो ये किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, जिसको भी मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आसानी तरीके से हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, मित्रता के बारे में बताया गया है। मान लीजिए दोस्त है, दो दोस्त है, जैसे मित्र कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए, कैसे मित्र की संगति रखनी चाहिए, उसके बारे में ही बताया गया है। तो उसी को अच्छी तरीके से बना कर आपको लिख कर जाना है, या फिर कहीं से भी इसको तैयार करके जाइएगा। देखिए आपके कॉपी में दिया, बुक में दिया होगा, वहाँ पर जाकर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो जगह बचा नहीं है, यहाँ पर कैसे बता सकता हूँ। मेरा क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। आप तो तेज है ये हो। ठीक है, उसी प्रकार से कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, पहले लाइन में यहाँ पर देख लीजिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग की तुलना ज्वर से किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अथवा दिया गया है, तो आपको करना नहीं है, तो सीधे हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 22वें प्रश्न को। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हस्या को नाही पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ठीक है, बड़े लोग विवेक तुम्हारे ऐसे भय उभयाने। अब देखिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हम सीधे प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए प्रश्न, अब प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूरदास के पद से लिया गया है। किससे लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, जिसमें उसका व्याख्या भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सभी को आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। 95 लाना है, तो आपको तैयार करके जाना है। किसी तरह सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, ब्रज नारिनी सो जगत कहत हो, बात करत न ल जाने, से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 23वें प्रश्न को। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। अब देखिए ये आपके किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है ये। अब देखिए इसका मैं संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करा देता हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से बुक पर नोट करते चलिए। मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़कर समझा रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं, वाराणस्याम प्राचीन काले देवे गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति ददायते। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वाराणसी का। ठीक है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घरों घर, यानी गेहे यानी घरों घरों में जो क्या होता है, विद्या दिव्य ज्योति, विद्या की दीप ज्योति जलती है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से ही वाराणसी में घर घर विद्या की ज्योति जलती है। इसी प्रकार से आप लोग करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवृत्ति। यहाँ पर आधुनिक काल से ही संस्कृत की वाग्धारा हमेशा बहती रहती है। ठीक है, यानी कि सब लोगों के मन में संस्कृत की वाग्धारा बहती रहती है। उसी प्रकार से जनाना ज्ञानस्य वर्धयति, यानी जो जन होते हैं वो ज्ञान को लेने में, यानी ज्ञान को प्राप्ति करने में बहुत ही सक्षम है। वो सभी ज्ञान को अच्छी तरीके से सक्षम कर पाते हैं। यहाँ पर अत्र अनेको आचार्य मूलधार्य विद्वांसम वैदिक वाड्मसस्य अध्ययने
च इदानी नीरता। अब देखिए यहाँ पर ये करे मूर्धन्याद विद्वान, यहाँ पर बहुत सी विद्वान और वैदिक चार्य लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकीय गिरवाड़िया अध्ययन अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारत के ही लोग परंतु विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या ग्रहण, ये निःशुल्क में विद्या को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया, अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके बुक में भी दिया होगा तो वहाँ पर से जाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है आप लोग को। यहाँ पर अथवा में दिएगा तो आपको अथवा में तो करना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 24वें प्रश्न को। अगर यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदुनाद कीजिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं तो यहाँ पर मैं अथवा वाले को बता देता हूँ। यहाँ पर बंधनम मरणम यापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखिए ये किसी लिया गया है, वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है, जिसमें क्या करा है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अच्छी तरीके से समझिए, बंधन हो या मृत्यु हो, क्या लिखेंगे आप लोग, इसको क्या करना है, हिंदुनाद करना है। तो मैं बोल रहा हूँ आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा, बंधन हो या मृत्यु हो, ठीक है, बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, ठीक है, पराजय जय वापी पराजय, हार हो या जीत हो। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, सच्चा वीर वही होता है, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 25वें प्रश्न को, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए मुक्ति दूत, ये देखिए आपके जिले के हिसाब से होता है, ये आपके जिले के हिसाब से होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जिस भी जिले के होंगे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 26वें प्रश्न को देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से राजेंद्र प्रसाद का समझा दिया है जीवन परिचय कैसे लिखना होता है। एक टॉपर की दृष्टि से मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसमें मैंने कैसे लिखा था अपने एक्सपीरियंस के बेस से समझाया हुआ है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि मैंने किस प्रकार से अच्छी तरीके से समझा दिया है जीवन परिचय। केवल आप उसे अच्छी तरीके से देख लेंगे तो वहीं तुरंत तैयार हो जाएगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर उसे छाप कर चले आइएगा, ठीक है। आपको नंबर फुल में फुल मिल जाएगा, अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है जीवन परिचय लिखने को। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर ख देख लेते हैं। ख क्या आ जाएगा, यहाँ पर कवियों के जीवन परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें से भी किसी एक को आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 27वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, कोई याद किया हुआ आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मान लीजिए जो प्रश्न पत्र में आया है श्लोक, ठीक है, तो वो तो ऊपर का लाइन होगा या फिर नीचे का लाइन होगा, ठीक है, और वो पूरा श्लोक ही होता है, तो उसमें से कोई याद होगा तो अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय के लिए हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के आधार पर इसके मांगने के अनुरोध करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पत्र आपको कैसे लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर 29वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ पर दिए चंद्रशेखर क आसित, क्या लिखा हुआ है, चंद्रशेखर क आसित। तो आप लोग क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। उसके बाद क्या लिखेंगे, देश क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आप लोग नोट करते चलिए, जो भी मैं बता रहा हूँ, क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, देशभक्त च आसित, च आसित, ठीक है। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। उसी वजह से यहाँ पर देखिए वीर केन पूजे थे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे तो आप लोग 10 से 15% अंक जो होते हैं आपके पेपर में ही छिपा रहता है। अब देखिए वीर केन पूजे थे, इस पर क्या आपका आया हुआ है, यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है जिसका आपको हिंदी अनुवाद भी करना है। अब देखिए उसको आप लोग अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। देखिए बीरह केन पूजते, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बीरह वीरेण पूजते, बीरह वीरेण पूजते, ठीक है। आपको दो को करना होता है, दो को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। अब थोड़ा और नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित का निबंध लिखना है, ठीक है। आपके निबंध पर टॉपिक आ गया, यहाँ पर देगा जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिक अभिशाप,
जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो इनमें से किसी एक को आपको करके जाना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। अब देखिए मैंने आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो तो जोर शोर से लग जाइए। देखिए अब आपके लिए हम भी इतना मेहनत करें तो आपको मेहनत करना बनता है, ठीक है। हमारे मेहनत क्या फ़ायदा जब आप मेहनत नहीं करेंगे। मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जब वीडियो ही नहीं देखें तो आप क्या समझ में आएगा। और आप बाद में वीडियो जब पेपर होने के बाद देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अब अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है ना। आपसे 1 रुपए की मांग करते हैं। केवल हमें क्या चाहिए, केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।